हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शानवाज और आप लोग देख रहे हैं शानवाज एकेडमी। दोस्तों, हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे, जिसका हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर लिया था और उस पर जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह था सारा चीज डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वो भी शुरुआती दौर से एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और हम लोग अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल करवा देते हैं आप लोगों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ किसको बोले थे? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो किसी संख्या को, जो सभी संख्या को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को काट दे, उसको क्या बोलेंगे? एचसीएफ बोलेंगे। एचसीएफ को क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्या से कट जाए, जो सभी संख्या से कट जाए, उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मजा आ जाएगा भाई, गारंटी है। लास्ट तक बने रहिएगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, डायरेक्ट दिमाग में हिट करेगा। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3:4 है और उनका मुआवजा दिया हुआ है 4 है। मुआवजा किसको बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। इसी को तो एचसीएफ बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3:4, यानी ए और बी का अनुपात दिया हुआ है। तो बोल रहा है संख्या ज्ञात करने, पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्या बताया था? अगर अनुपात रहेगा उसको एचसीएफ से गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। लेकिन अगर जो रेशियो दिया हुआ है उसमें अगर अनुपात को एचसीएफ को गुना कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है? 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। ठीक, चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इसको क्या बोले थे? अगर इसको गुना करेंगे एचसीएफ से, इसको एचसीएफ कितना है? 4 है, एचसीएफ 4 है। इसको भी अगर गुना करेंगे 4 से, यानी ये क्या चीज है? एचसीएफ है। एचसीएफ से गुना करेंगे, एचसीएफ से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा पहली संख्या, ये आ जाएगा दूसरी संख्या। एचसीएफ से जैसे ही गुना करेंगे ए से, 4 × 3 तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4 × 4, 4 चौके 16। तो पहली संख्या मेरा कितना आया? 12। दूसरी संख्या कितना आया? 16। यही इसका तो आंसर है। वही बोल रहा है कि इसकी संख्या क्या होगी? 12 और 16 होगी इसकी संख्या। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका मुआवजा 8 है, तो संख्या क्या होगी? सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका भी सॉल्यूशन पहले के जैसा ही होगा। संख्या दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 6:7 दिया हुआ है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए बी का रेशियो है। इसको अगर एचसीएफ से गुना करेंगे, इसको अगर एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। ये क्या चीज है? एचसीएफ है। ये क्या चीज है? एचसीएफ है। इसको भी अगर एचसीएफ से गुना करेंगे, एचसीएफ 8 है, तो 8 × 6 करेंगे तो 8 × 48 और ये 8 × 7 करेंगे तो 8 × 56 हो जाएगा। ये मेरा आ गया पहली संख्या, ये आ जाएगा दूसरी संख्या मेरा। ठीक, चलिए इस टाइप का हम लोगों ने 2 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग बने रहिएगा बस। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:3 है और इनका मुआवजा दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो लॉस ऑफ फाइंड करना है। लॉस ऑफ किसको बोलते हैं? एलसीएम को बोलते हैं। लॉस ऑफ किसको बोलते हैं? एलसीएम को। मुआवजा किसको बोलते हैं? एचसीएफ को, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समावर्तक। और लॉस हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। ठीक, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है? रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? A:B दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 2:3। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 5 और एलसीएम क्या करना है? फाइंड करना है। चलिए एक फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को, अगर रेशियो को गुना करेंगे, अगर दोनों रेशियो को गुना करेंगे एचसीएफ के साथ, अगर दोनों रेशियो को गुना करेंगे एचसीएफ के साथ तो मेरा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। दोनों रेशियो क्या है? 2 × 3। एचसीएफ कितना है? 5। ये मेरा कितना आ जाएगा? एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 5 × 15 = 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया मेरा। ठीक, और यही मेरा आंसर हो गया। एलसीएम ही फाइंड करना था। ठीक, लेकिन ना कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, एकदम मस्त भर भर के क्वेश्चन आता भाई एग्जाम में। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए और लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है।
3 अंकों का अनुपात दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है, तथा उनका मुआवजा दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। उनका लॉस ज्ञात करना है, एलसीएम फाइंड करना है। इस बार जो है ना रेशियो 3 दिया हुआ है, ए बी सी रेशियो दिया हुआ है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया हुआ है। हम लोग 2 क्वेश्चन जो पढ़े इससे पहले वाला 3 क्वेश्चन, उसमें 2 रेशियो का पढ़े थे, ए और बी का पढ़े थे, इसमें दिया है 3 रेशियो। क्या करना है आप लोगों को, जो चीज करते हैं हम लोग कि ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 2:3:4 दिया हुआ है। और मेरा एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां से सबसे पहले इसको क्या करना है, एचसीएफ से जैसे ही गुना करेंगे तो मेरा एलसीएम आएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोगों को संख्या निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, संख्या निकालने के लिए हम लोग एचसीएफ से गुना करते हैं। एचसीएफ से गुना करेंगे, जैसे ही मान लेते हैं 12 से, एचसीएफ है ये 12 एचसीएफ है, ठीक है। तो सब में गुना करना होगा 12 से, इसमें भी 12 से, इसमें भी 12 से गुना करना होगा, इसमें भी। ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा, ये पहली संख्या। दूसरा हो जाएगा 12 तिया 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों के 48 हो जाएगा। ये मेरा आ गया पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और ये तीसरी संख्या आ गया, ठीक। ये दूसरी संख्या। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 24, 36, 48 का हम लोग एलसीएम फाइंड कर लेंगे। और एलसीएम बताए थे फाइंड करने ना, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 12 दूना 24, 18 दूना 36, 24 दूना 48, फिर 2 से लगेगा, 2 छक्के 12, 9 दूना 18, 12 दूना 24। अब ये 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब फिर 2 जिससे जाएगा, 2 एका 2, 3, 2 दूना 4। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसको जैसे ही गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 3 गुना 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, 24 तिया 72, 72 दूना 144, 144। और यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा 144, ठीक। ये तो हम लोग लॉन्ग मेथड से देखे, लेकिन इसका शॉर्ट बहुत ही आसान है। शॉर्ट मेथड देख लेते हैं, ठीक। शॉर्ट मेथड आप लोग इसको जब भी पीवाईक्यू कीजिएगा ना, शॉर्ट मेथड काम आएगा। इसका कुछ नहीं करना है, इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है पहले। इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है पहले, डायरेक्ट 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, टोटल चीज यही उतर जाएगा, क्योंकि अलग, सॉरी 2 बार में जाएगा, क्योंकि 2 एक से ज्यादा अगर मिले तो उसको डिवाइड करना है, ठीक। 2 एका 2 है, ये हो जाएगा 3, 2 दूना 4 हो जाएगा, गुना कर देना है, 2 तिया 6 दूना 12 आ जाएगा मेरा, इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। तो रेशियो का एलसीएम कितना आ गया, रेशियो का एलसीएम आया 12। और मेरा एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे आपस में, बराबर 44 से। और 144 हम लोगों का आंसर ही था। देखिए लॉन्ग टर्म से भी 44 है 144, और शॉर्ट से भी 144। क्या करना है, जो भी रेशियो दिया रहेगा रेशियो का कर देना है एलसीएम, एलसीएम रेशियो का एलसीएम 12 और एचसीएफ दिया जो रहेगा उसको गुना कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये आज हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3:2 है। उनका लॉस इस बार दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, इस बार एलसीएम दिया हुआ है 72 है। तो मॉस ऑफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर रेशियो को एचसीएफ से गुना करेंगे, अगर रेशियो को एचसीएफ से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये फॉर्मूला पढ़े थे, ये दोनों क्या था, रेशियो था, ए और बी। रेशियो कितना दिया हुआ है, 3 गुना 2 गुना एचसीएफ फाइंड करना है, ये हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, ये हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 72 बटे हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 बरछा के 72। एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ मेरा आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना मस्त मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जो भी बचा खुचा क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाद बाकी भाई आपका क्लास ऐसे ही चलता रहेगा, और आप लोग शानबाज एकेडमी को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।